ऑलराइट, आइए जल्दी से हम लोग यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का निमोनिक्स देख लेते हैं कि आखिर इस बीमारी को कैसे याद रखा जाए। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके स्क्रीन पे दो दिख रहा होगा, एक बॉयज है और एक गर्ल्स है। बॉयज का नाम है गोपी और गर्ल्स का नाम है सुधा, है ना। ये दोनों जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ग्रसित है। जब इनको पता चला कि हमें एसटीआई हो रखा है तो इन्होंने घर जाने का फैसला लिया। अब घर जाना चाह रहे हैं तो इसमें मैं ट्रिक बनाया हूं कि सुधा गोपी चली, है ना, सुधा गोपी चली एचआईवी होकर घर तक, है ना। कोई भी व्यक्ति एचआईवी का संक्रमण उसे जब पता चलता है तो घर ही तक जाता है। तो सुधा से याद रखना सिफिलिस, है ना, गोपी से याद रखना गिनोरिया और चली से याद रखना क्लेमेडिया, एचआईवी से याद रखना एचआईवी या फिर जिसे हम लोग एड्स भी बोलते हैं, और होकर से याद रखना हेपेटाइटिस बी, और घर से याद रखना जेनाइटल हर्पीज, और तक से याद रखना ट्राइकोमेनियोसिस। ये जितने भी बीमारियां हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी पूछा जाता है कि एसटीआई का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम लोग वेनरल डिजीज भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी से बोला जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो जेनाइटल हर्पीज है ना, जेनाइटल हर्पीज है, इसके साथ साथ एचआईवी इन्फेक्शन है जिसे हम लोग एड्स बोलते हैं और हेपेटाइटिस भी है। ये तीनों बीमारियां जो है वो खतरनाक बीमारियां हैं। अगर ये पहले पता चल जाए तो इसे हम लोग क्योर कर सकते हैं, लेकिन ये जब बाद में स्टेज में अगर पता चले लेटर स्टेज में तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा।